मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 111वीं कक्षा, वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ। पिछली कक्षा में हमने 9वें सूत्र तक देखा था। पिछले प्रसंगों में और इसमें सार रूप में कहें तो परमात्मा ब्रह्म से परे कुछ और नहीं है। जो जो भी कथन है वहां पर वो परमात्मा से संबंधित है। परमात्मा अलग अलग स्थानों पर जब परमात्मा को कहा जाता है, कहीं पर चक्षु में, कहीं सूर्य में, कहीं और, तो वो सब जगह संगत है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, इसलिए कोई विरोध नहीं आएगा। व्याप्तेश्च समंजसम, व्याप्ति के कारण से ये सामंजस्य होगा। तो सामंजस्य जो किया जाता है वो हेतु पूर्वक होता है। कई बार हम सामंजस्य करते हैं, नहीं थोड़ा तालमेल बढ़ जाए, सामंजस्य हो जाए, तो सामंजस्य करना अच्छा है या बुरा है, एक प्रश्न आएगा। सामंजस्य करना अच्छा है या बुरा है? अब घर परिवार में है, कहीं विरोध हो गया, उसमें सामंजस्य कर रहे हैं हम। शास्त्रों में विरोध वचन दिखाई दे रहे हैं, उसका हम सामंजस्य कर रहे हैं। तो घर परिवार में सामंजस्य करते हैं, अच्छी बात है, झगड़े नहीं होंगे, दुख नहीं होगा। और शास्त्र वचनों में सामंजस्य करते हैं तो सामंजस्य के नाम पर अनेक बार जोड़ तोड़ किया जाता है। अब जब जोड़ तोड़ कहेंगे तो ये गलत अर्थ में जाएगा, निंदा अर्थ में जाएगा। कोई कहे जी ये तो आप तो सामंजस्य कर रहे हो, सामंजस्य कर रहे हो। अगर कोई ये कहे कि सामंजस्य कर रहे हो तो इसका तात्पर्य निंदा में है या स्तुति में है? निंदा में जब अर्थ होगा तो सामंजस्य का क्या तात्पर्य जाएगा? जोड़ तोड़ कर रहे हो। जोड़ तोड़ का क्या मतलब है? एक प्रचलित मुहावरा है, उसको बोलिए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा। तो जहां लगना चाहिए वहां नहीं, कहीं का कहीं लगा दिया, कहीं का कहीं लगा दिया। तो बोले जी हम क्या कर रहे हो? जी मैं समन्वय कर रहा हूं। समन्वय अध्याय था प्रारंभ में था ना समन्वय अध्याय, और समन्वय होना भी चाहिए। तो समन्वय, सामंजस्य, समंजसम जो ये आया, वो ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी कर लो आप, और जी हम तो सामंजस्य कर रहे हैं। जी वेद का है, वेद के मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, केवल मंत्र होता है, और लोग अर्थ भी करना चाहिए। तो बोले वेद के मंत्रों का अर्थ करना चाहिए। बेटा अच्छी बात है, अर्थ करना चाहिए। ना वेद के मंत्र का अर्थ करना चाहिए तो कुछ भी अर्थ करने लगे। बोले जी हम तो वेद के मंत्रों का अर्थ ही तो कर रहे हैं। भाई अर्थ करना चाहिए, आप अर्थ कर रहे हो, बड़ी कृपा कर रहे हो, लेकिन वो अर्थ ठीक तो होना चाहिए, अनर्थ तो नहीं होना चाहिए ना। अर्थ के अर्थ करना है तो अनर्थ थोड़ा ना करोगे, उसके कुछ नियम व्यवस्था होती है। क्यों इस मंत्र का यही अर्थ होगा। ऐसे ही सामंजस्य होना चाहिए, संगति होनी चाहिए। महर्षि दयानंद तो उसके प्रवर्तक हैं ही। कहां सामंजस्य किया महर्षि दयानंद ने? बताओ, महर्षि दयानंद ने सामंजस्य किया या सामंजस्य नहीं किया?
आजकल कहते हैं कि जी परमात्मा की पूजा विधियां बहुत सारी है ना भारत में, ये कर लो, साकार भी, निराकार भी, एकदेशी भी, सर्वव्यापक भी। सामंजस्य करते ना, ये भी ठीक वो भी ठीक। जो कल भी मैं आपको पहले भी बात बोल रहा था, महर्षि दयानंद ने सामंजस्य किया या नहीं किया है यहाँ पर? ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं तभी तो उदाहरण ये दे रहा हूं ना, तो यूं लगेगा महर्षि दयानंद ने सामंजस्य नहीं किया। ये तो महर्षि दयानंद भी सामंजस्य करके चलते हैं ना। क्यों इतने झगड़े करते, क्यों, मतलब झगड़े मतलब इतना खंडन करते, फिर आरोप प्रत्यारोप उन पे होता, फिर इतनी बार उनको मारने का प्रयास किया, इत्यादि इत्यादि, वो सामंजस्य करके चल रहे थे ना। अर्थात वो सामंजस्य नहीं कर रहे इन उदाहरणों में, ऐसे उदाहरणों में। और शिवनाथ जी कह रहे हैं कि सामंजस्य करते हैं, तो कहां सामंजस्य करते हैं? ओ, नमस्ते मुनि जी। शास्त्रों के लिए जो प्रसिद्ध था कि आप परस्पर विरुद्ध हैं ऋषियों के ग्रंथों में, वहां सामंजस्य करके ठीक अर्थ को हमारे लिए प्रदर्शित। शास्त्र, शास्त्र का मतलब यहां पर षट दर्शन, 6 दर्शनों में विरोध का कथन उनके समय भी चल रहा था, आज भी चलता है। सांख्य का न्याय वैशेषिक से विरोध है, न्याय वैशेषिक का सांख्य योग से विरोध है। ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, ये सत्कार्यवाद को मानते हैं, ये असत्कार्यवाद को मानते हैं, ये पीलू पाक को मानते हैं, ये पिठर पाक, ऐसे ऐसे भेद। ये 3 प्रमाणों को मानते हैं, ये 4 प्रमाणों को मानते हैं, ये 8 प्रमाणों को मानते हैं, ये ईश्वर को मानते हैं, ये आत्मा को विभू मानते हैं, ये आत्मा को अणु मानते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे भेद आज भी प्रचलित हैं। वो कहते हैं कि इन शास्त्रों में विरोध है, प्रथम दृष्टया दिखता भी और वो मानते भी हैं दूसरे लोग। तो महर्षि दयानंद ने क्या कहा? इन शास्त्रों में विरोध नहीं है। उसके लिए कारण था उनका, ये सब वैदिक ग्रंथ हैं, वेद को मानने वाले हैं, आर्ष परंपरा के ग्रंथ हैं, इनमें विरोध नहीं है। अब ये महर्षि दयानंद क्या कर रहे हैं? सामंजस्य कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं कि दृष्टि भेद से ये कथन है। पहले जी वैशेषिक में तो सत्वर स्तंभ की कोई चर्चा ही नहीं है, वैशेषिक में तो परमाणु को नित्य मान लिया है, और सांख्य योग की दृष्टि से देखेंगे तो भूतों के जो परमाणु हैं वो तो अनित्य हैं, वो तो बने हैं तन्मात्राओं से बने हैं, सत्वर स्तंभ से बने। विरोध हो गया ना। मन को नित्य कह दिया वैशेषिक ने, सांख्य की दृष्टि से वो तो अनित्य है, निर्मित हुआ है, सावयव है। विरोध हो गया ना। महर्षि दयानंद ने समन्वय का कहा, नहीं, इन शास्त्रों में विरोध नहीं है। तो समन्वय कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ आधार होता है। ऐसे ही नहीं कि भाई समन्वय करना है तो बस समन्वय ही समन्वय करना है, कहीं भी कर दो, जोड़ तोड़ कर दो। और समन्वय नहीं करना है तो हर जगह विरोध करते चल, नहीं, विवेक होना चाहिए कि कहां समन्वय होगा और कुछ आधार से होगा। यहां समन्वय नहीं हो सकता है तो उसका कोई आधार होगा, हेतु होगा। तो यहां देखिए 9वें सूत्र में जो कहा था, व्याप्तेश्च समंजसम, व्याप्त है, ये व्याप्ति हेतु दिया जा रहा है। क्यों सामंजस्य है इनमें, अलग अलग जगहों पे परमात्मा की प्राप्ति और कथन किए गए? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए सामंजस्य। तो सामंजस्य होना चाहिए, उसके लिए विशेष विधान होते हैं, युक्ति होती है, रीति होती है, तब समन्वय होता है, मनमाना समन्वय नहीं। तो ये हमने पीछे देखा था, अब और प्रसंग आगे चलेगा। पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलिए। नमस्ते मुनि जी। जो छठा सूत्र और आठवां सूत्र, इन दोनों में कुछ अंतर है अथवा दोनों एक ही हैं? देखो, छठे सूत्र में संज्ञा शब्द का कथन किया गया और 8वें सूत्र में संज्ञा का कहा गया। तो जो संज्ञा होती है वो भी शब्द ही होते हैं, लेकिन संज्ञा एक नाम विशेष होता है, प्राय करके रूढ़ी होती है या तो योग रूढ़ी हो जाती है, नाम है बस संज्ञा। उसके अलग उदाहरण ले लिए। और शब्द तो कोई भी हो सकता है, शब्द में संज्ञा शब्द ही हो यह आवश्यक नहीं है, दूसरे शब्द भी हो सकते हैं, दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग किया, तो हम अलग अलग से देख लेते हैं। एक कर देते, शब्द ही बोलते तो भी संज्ञावाची शब्द को ले सकते थे हम उसमें, लेकिन जब इन्होंने अलग से सूत्र बना दिया है तो संज्ञा में संज्ञा ही लेने चाहिए और शब्दों में संज्ञा भिन्न शब्दों को ले लेना चाहिए। समझ गए बात को? यदि केवल शब्द ही प्रयोग किया जाता, छठा सूत्र होता, आठवां नहीं होता, तो शब्द के अंतर्गत संज्ञा शब्द भी आ जाते और अन्य शब्द भी आ जाते, ठीक है। लेकिन यहां पर शब्द छठे में कहा गया और 8वें में संज्ञा भी बोल दिया है, तो अब संज्ञा को अलग से ले लेते हैं, ऋषि का आदर करते हैं, उन्होंने लिखा है
और जो पीछे छठे में शब्द कहा गया था, अब उस शब्द में संज्ञा शब्दों को नहीं लेंगे, क्योंकि संज्ञा शब्दों को आठवें में कहा है, तो यहां नहीं लेंगे। समझ गए बात को? तो दोनों कैसे ठीक हो जाते हैं? तो कुछ जोड़ तोड़ कर दिया ना, गड़बड़ कर दी। ऐसा हो तो ये ठीक, ऐसा हो तो ये ठीक। आधार क्या है इसका? गड़बड़ लग रहा होगा ना। वही भी ठीक है, ऋषियों का ये कर दिया तो ये भी ठीक, नहीं करते तो भी ठीक, ये भी ठीक और वो भी ठीक, ये क्या गोलमाल है? तो ये भाषा का प्रयोग होता है। इसके लिए एक न्याय का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले कहा होगा, गो बलिवर्द न्याय। क्या नाम है? गो बलिवर्द न्याय। आया ध्यान? पहले कभी आपके सामने व्याख्या की है इसकी? इस कक्षा में नहीं हुई। तो देखो, दो शब्द हैं, एक तो है गो, गौ बोल देते हैं, गो शब्द है। तो गो से किसका ग्रहण करते हैं? गाय का, बैल का नहीं। बैल का नहीं करते हैं ना। यहां पर खेत में 10 गावाह ऐसा बोल दिया, 10 गाय हैं, तो वहां पर स्त्री गायों की ही संख्या होती है या पुरुष गायों की भी संख्या मान करके बोलेंगे? पुरुष के भी मानेंगे ना। माइक आपके पास में ही रखा हुआ है, बोल दो, आप दोहरा दो। बोल सकते हैं पुरुषों को भी साथ में, है पुरुषों को भी साथ में बोल सकते हैं। पास में रख लो ना इसको थोड़ा सा, दोनों को साथ में कह सकते साथ हैं। में। तो गो जी। शब्द का क्या तात्पर्य? पुरुष और स्त्री जो जाति पुम है। गो और स्त्री गो दोनों का ग्रहण हो जाएगा। भारत में कितना गोवंश है, कितनी गाय है, तो मान लो करोड़ अरब जितनी भी संख्या होगी वो आएगी, तो उसमें दोनों का ग्रहण होगा ना। जी। ठीक है। अब गो शब्द के साथ में कहीं गो शब्द भी लिखा हो और बलिवर्द भी लिखा हो। बलिवर्द का मतलब बैल कह लो, सांड कह लो, वो भी लिखा हो, तो अब गो शब्द का क्या अर्थ लेंगे? केवल स्त्री बैल केवल स्त्री को ही गाय। लेंगे। ये क्या आप गोलमाल कर रहे हो? कभी तो गो शब्द से दोनों अर्थ ग्रहण कर रहे हो और कभी कहते हो कि नहीं स्त्री ही होगा। तो आप में से दोनों में से कौन सी बात ठीक है आपकी? मनमर्जी, जब चाहो जब कुछ भी ले लो। बोलो। जब केवल गो शब्द आएगा तो दोनों लेंगे, और जब दोनों शब्द आएंगे तो एक से गाय लेंगे और एक से बैल लेंगे। जब अकेला गौ शब्द होगा तो उसमें पुम गो और स्त्री गो दोनों का ग्रहण होगा। जी। लेकिन गो के साथ में बलिवर्द या गो बैल दोनों का आएगा, तो बैल से बैल का लेंगे, पुरुष पुम का। पुम गो को ही लेंगे। हाँ। और उस गो शब्द में यद्यपि पुम गो स्त्री गो दोनों अर्थ थे, पर चूंकि पुम गो का अर्थ बैल या बलिवर्द से आ चुका है, कथन करने वाले ने कर दिया है, तो अब उस गो शब्द में केवल स्त्री गो का अर्थ लेंगे। समझ गए? ये एक न्याय है, एक रीति है अर्थ निकालने की, इसको एक सिद्धांत है, इसको कहते हैं गो बलिवर्द न्याय। तो यहां कैसे संगत होगा? गो बलिवर्द न्याय से होगा। समझ गए? आपको यहां आए कितने दिन हो गए? नहीं, अच्छा चलो, सृष्टि संवत शास्त्रार्थ को हुए कितने दिन हो गए? अब तो गणना कर सकते हो ना। उधर देख रहे हो, 15 को समाप्त हुआ था, और आज क्या दिनांक है? आज 28 है। तो 13 दिन कितने दिन हो गए? 13 दिन। 13 दिन हो गए। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन और रात हुए हैं? बोलो। 13 ही दिन हुई और 13 ही रात हुई है। 13 ही दिन और 13 ही रात। जी। अच्छा, तो दिन तो थोड़ा अतिरिक्त भी जा चुका है ना, थोड़ा सा। अधिक गया है ना, हाँ। क्योंकि जितनी रात है उतने दिन भी व्यतीत हो गए। तो कुल मिला के अगर घंटों में पूछना चाहूं कि दिन के कितने घंटे और रात के कितने घंटे, तो अलग अलग होगा ना। तो जब मैंने आपसे पूछा था कितने दिन हुए हैं, वहां दिन शब्द में आपने केवल दिन दिन को लिया था या रात को भी लिया था? केवल दिन दिन को। है केवल दिन दिन को। प्रकाश को। वो दिन 12 घंटे का था या 24 घंटे का था? 12 घंटे का। 12 घंटे का था। जी। तो ठीक है, कहीं आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने 12 घंटे का भी तो, लेकिन दिन शब्द 24 घंटे का भी तो होता है। दिन शब्द 24 घंटे को भी तो एक दिन से कहते हैं। दिन का आरंभ कब होता है? जब प्रकाश कितनी बजे से? जैसे कि अभी जो देख रहे जैसे हैं। उदाहरण मत समझाओ मेरे को। दिन का प्रारंभ कब से और दिन का अंत कहां से? दिनांक होता है ना, जी।
एक दिनांक, दो दिनांक, आज कौन सा दिनांक है? 28। 28 दिन, 28वां दिन है ना। जी। तो ये दिन और 15वां था, तो ये बीच के जो दिन थे वो कहाँ से प्रारंभ हो रहे थे और कहाँ अंत हो रहे थे? रात्रि के 12 बजे से आरंभ समाप्त हो जी। रहे थे और कहाँ समाप्त हो रहे थे? रात्रि के 11:59 के बाद समाप्त समाप्त हुए। हो रहे थे। जी। तो आप दिन का मतलब 24 घंटे ले लिया ना आपने। अब लिया है, पहले नहीं ले रहे ये थे। पहले तो आपके मन में नहीं आया होगा, लेकिन गणना में हम कहते हैं तो दिन और रात को मिलाकर के 24 घंटे का भी दिन मानते हैं और 12 घंटे का भी मान सकते हैं। तो जब केवल दिन शब्द बोला जाए तो कभी हम 24 घंटे का ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दिन और रात मिला करके दिन शब्द के लिए प्रयोग हो गया। और जब दिन और रात दोनों बोले जाएं, भी आपको यात्रा करनी है तो आपको कितने दिन और कितनी रात लगेंगी, ऐसा अगर पूछा जाए तो जी 2 दिन और 1 रात लगेगी, और कभी 2 रात और 1 दिन लगेगा। रात को बैठे, पूरी रात चले, दिन में चले और अगली रात को, तो जी 2 रात और 1 दिन लगेंगे। तो जब कोई दिन और रात को साथ साथ बोलेगा तब दिन का अर्थ कितना लेोगे आप? 24 ले सकते हो? कभी नहीं ले सकते हो। क्यों? 12 ही लोगे, क्योंकि रात्रि शब्द से जो 12 घंटे हैं वो आप अलग से कह चुका है। तो अब जो दिन शब्द का प्रयोग है वो केवल 12 घंटे के लिए ही प्रयोग होगा। हो गया, बस ये भाषा का प्रयोग है। तो ये थोड़ा ना कोई कहेगा, आक्षेप करेगा क्या? आक्षेप करने वाला ना समझ कहलाएगा कि जी आप कभी तो दिन 24 घंटे का कर देते हो, कभी 12 घंटे का कह देते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ यूं ही बोल देते हो, कुछ भी, कभी 24 घंटे का मान के बोल देते हो, कभी 12 घंटे का। नहीं, उसका व्यवस्था होती है। ऐसे में 24 घंटे का अर्थ निकलेगा, ऐसा 12 का। ये है गो बलिवर्त न्याय। ठीक है, तो मैंने अब क्या आपको क्या उत्तर दिया था? चूंकि संज्ञा भी शब्द है, चूंकि बैल भी गो ही है, तो केवल शब्द इसका प्रयोग करने पे संज्ञा शब्द भी आएंगे, अन्य शब्द भी आ जाएंगे। लेकिन यदि संज्ञा शब्द अलग से कहा गया, यानी बलिवर्द अलग से कहा गया, यानी रात्रि अलग से कही गई है, तो अब शब्द में संज्ञा शब्द छोड़ करके ले लेंगे, गो में बलिवर्द छोड़ करके ले लेंगे, और दिन में रात्रि के 12 घंटे छोड़ करके ले लेंगे। ठीक है, युक्ति संगत है ना। ये गो बलिवर्द न्याय है। न्याय तो क्या, प्रमाणों से जो सिद्ध बात होती है उसको प्रमाण से सिद्ध बात है, न्याय है ये। गो बलिवर्द न्याय से यहां पर अर्थ होगा, न्यायों का है। ठीक है, बहुत सारे न्याय सुने होंगे ना। और कोई न्याय सुना है आपने? और न्याय सुना है रामायण को लेकर के? रामायण के संदर्भ में कोई न्याय सुना है? सीता को कहां रखा था श्रीलंका में रावण ने? अशोक वाटिका न्याय। अच्छा, अशोक वाटिका में रखा था। जी। तो उससे संबंधित एक न्याय प्रचलित है। जी। कौन सा? अशोक वाटिका न्याय। अशोक वाटिका न्याय। ठीक है, क्या न्याय है वो? कि किसी ने पूछा कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, आम्र वाटिका में क्यों नहीं रख दिया, अर्जुन वाटिका में क्यों नहीं रख दिया? ऐसे अलग अलग, अशोक मतलब पेड़ का नाम हो गया। तो क्या उत्तर देंगे? बोले ये तो अशोक वाटिका न्याय से है, अगर आम्र वाटिका में रखते तो आप कह देते कि आम्र वाटिका में क्यों? प्रश्न उठाने वाला तो कहीं भी प्रश्न उठा सकता है ना। ये कोई प्रश्न नहीं है कोई विशेष। हाँ, कोई विशेष कारण हो तो हो सकता है, लेकिन कोई विशेष, भाई कहीं तो रखना ही था ना उसको, यही क्यों रखा? मैं आपको कहूं कि जी 1 गिलास दूध लेकर के आओ, लेके आओगे ना? तो आप 1 गिलास में लेके आए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसी गिलास में क्यों लेके आए? और भी गिलास रखे थे ना वहां पर। मान लो भोजनालय में ब्रह्मचारियों के बहुत बहुत गिलास हैं, तो कई कारण हो सकता है कि भाई ये साफ था, ये नहीं था, वो कारण अलग है, छोटा था, बड़ा था। लेकिन सामान्यतः मान लो बहुत सारे हैं, अब पूछे कि जी इसी में क्यों ले आए, तो आप क्या कहोगे? जी बस दूध लाने को कहा था आपने, मैं दूध ले आया हूं। नहीं, आप इसी में क्यों लेकर के आए? मैं अड़ जाऊं वहां पर। तो बोले जी ये तो मैं दूसरा गिलास भी ले आता, इसके पास वाला भी, तो भी आप कहते कि इसमें क्यों लेकर के आए? वो प्रश्न का अंत है क्या कोई? यही चम्मच क्यों लेके आए, यही थाली क्यों लेकर के आए? ऐसे में कहते हैं भाई ये तो अशोक वाटिका न्याय है, भाई ये हो या वो हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अशोक वाटिका न्याय है बस। ऐसे न्याय होते हैं, उससे हमारे को एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये अर्थ है, तो ये युक्ति संगत है, उचित है ये। और कोई प्रश्न? मीमांसा के कहे जाते हैं ना 1000 न्याय है। कितने न्याय?
1000 अधिकरण है, उसमें हर अधिकरण एक न्याय है। मोटे मोटे 1000 न्यायों का न्याय सहस्री पुस्तक भी है, उसमें अलग अलग न्याय हैं। खैर उसके अतिरिक्त न्याय भी हैं, नए न्याय उत्पन्न भी कर दिए जाते हैं। हमने मीमांसा में कुछ नए न्याय बना दिए जो कि प्रचलित नहीं थे। शुष्क कर्दम न्याय, तो अपनी समझ से भी बना सकते हैं, नए नाम देने समझ के लिए। तो लेकिन न्याय ऐसे प्रचलित होते हैं, उसके पीछे विचार होता है, उदाहरण होते हैं, दृष्टांत होते हैं। अगर हमें वो न्याय पता है तो हम एक शब्द में कह देते हैं इससे हो जाएगा ये। जैसे कि सूत्र होते हैं गणित के, फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, कुछ कहते हैं बोले ये कैसे होगा जी, उससे हो जाएगा, बस इतना कह दिया। या संधि किससे हो रही है, या अकसवर्ण दीर्घ से हो रही है। अब वो अकसवर्ण दीर्घ विस्तार से थोड़ा ना समझाएंगे, जिसको अकसवर्ण दीर्घ पता है वो कह देंगे जी यहाँ इको एंची से होगा, यहाँ पूर्व रूप होगा, इस सूत्र से होगा। तो वो जो सूत्र को जानता है तो बस पता लग जाएगा उसे। काम आते हैं वो सूत्र गणित में, विज्ञान में। इस रीति से करेंगे जी, ये तो हमारे को अंक गणित से सिद्ध करना, ये तो जी बीज गणित से सिद्ध करना हो, तो जिसको बीज गणित पता है हाँ जी ऐसे हो जाएगा। ऐसे न्याय होते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय का तृतीय पाद, पृष्ठ संख्या 188 और सूत्र संख्या है 10 और 11, दोनों को यहां एकत्रित रूप से लिखा गया है। तो सर्वाभेदाद अन्यत्रे में, यहां तक का जो भाग है ये सूत्र 10 है। आनंदादय प्रधानस्य, ये सूत्र संख्या है 11। तो 10 और 11 को इन्होंने मिला करके लिखा है। नीचे भाष्य में क्या कहते हैं, अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता विद्यते, इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है। अब वाक्य की दृष्टि से इनको हम मिला करके कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं, जो सूत्र होते हैं और सूत्र के एक सूत्र के दो टुकड़े कर देते हैं तो क्या कहते हैं उसको, योग विभाग। योग को, योग मतलब सूत्र, सूत्र शब्द को, सूत्र को योग शब्द से कहा जाता है। तो योग विभाग कहते हैं तो अलग अलग होता है, और मिला देते हैं तो क्या कह देते हैं, दो सूत्रों की। इसलिए अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी अनेक जगह सूत्र संख्या में भेद मिलता है। न्याय दर्शन में भी सूत्र संख्या में भेद मिलता है। कारण इसमें एक ये भी कारण है कि कई जने कहते हैं नहीं जी इसको तो हम दो सूत्रों के रूप में देखेंगे, तो दो देखेंगे तो एक सूत्र बढ़ गया। दूसरे कहते हैं नहीं जी ये तो एक ही सूत्र है, मिला करके है, तो एक सूत्र कम हो जाएगा वहां पर दूसरे की अपेक्षा। तो जब टुकड़ा कर देते हैं तो संख्या की दृष्टि से तो ये एक ही मान रहे हैं, तो जो जो टुकड़े को एक मिलाते हैं उनका ये कहना होता है कि ये तो एक वाक्यता है, इसलिए एक ही सूत्र बनेगा। थोड़ा दृष्टि भेद से होता है, आप भेद कर लो नहीं कर लो, आप मूल में क्या था ये थोड़ा विचार नहीं हो सकता है, जो भी हो, लेकिन बात तो वही है, उसमें कोई अर्थ में भेद नहीं आ रहा है। तो यहां इन्होंने दो सूत्रों की संख्या, दो सूत्रों की मिलती है, लेकिन इसको मिला करके कहा। ऐसा मैं अनेक जगह करते ही आपको आगे हो गया और आगे भी आ जाएगा। तो अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, एक वाक्यता विद्यते। तो जब एक वाक्य हो गया तो अभी इनमें अन्वय ये दोनों को मिला करके करेंगे। यदि इन दोनों सूत्रों को अलग अलग देखते तो 10वें सूत्र का अन्वय जब करते, अर्थात शब्दों को आगे पीछे करते, वो भिन्न प्रकार से करते, और अगले सूत्र का होता तो उसके अनुसार उन्हीं शब्दों को ही तो आगे पीछे करेंगे। अन्वय का मतलब तो जानते हैं ना, श्लोक का अन्वय, अर्थ की दृष्टि से शब्द को आगे पीछे करना, वाक्य को बना लेना, वो अन्वय कहलाता है। ठीक है, वेद का भी, वेद में भी अन्वय आता है, महर्षि दयानंद करते हैं वेद भाष्य में। श्लोकों का अन्वय होता है, क्योंकि रचना में शब्द आगे पीछे होते हैं तो स्पष्टता के लिए क्रम उसका वैसा कर लेते हैं। तो अब चूंकि ये इनकी एक वाक्यता मान के दोनों को साथ साथ में पढ़ा है, इसलिए अब इन पदों का जो अन्वय करेंगे तो उसमें 10वें सूत्र और 11वें सूत्र को मिला करके अन्वय करेंगे। अब वो देखिए यहां पर भाष्य के पहली पंक्ति में जो कोष्टक में लिखा है, इन्होंने क्या लिखा, सर्वाभेदात प्रधानस्य इमे आनंदादयः अन्यत्र। दोनों सूत्रों के जितने शब्द थे वो आ गए यहां पर। देखो सर्वभेदात कौन से सूत्र का था, 10वें सूत्र का था। प्रधानस्य कहां का है, 11वें सूत्र का है। और इमे कहां का है, 10वें का।
सर्वभेदात अन्यत्र एमे, एमे एमे यहां पर जो आनंद है दादा कहाँ का है, 11वें का, और अन्यत्र कहाँ है, 10वें का। अब यदि दो अलग अलग सूत्र होते तो 11वें सूत्र का अन्वय क्या करते, आनंदादय प्रधानस्य, यूं कर देते प्रधानस्य आनंदादय, बस इतना सा करते। और ऊपर का करते तो सर्वाभेदात अन्यत्र इमे, इन्हीं तीन ही शब्दों को आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन जब इन्होंने दोनों की एक वाक्यता मान ली, एक साथ कर लिया, तो अब जो अन्वय किया वो कैसा कर दिया, 10 और 11 को मिला करके अन्वय किया। आगे बात समझ में। अब इस अन्वित की दृष्टि से हम अर्थ को देखते हैं। सूत्र की दृष्टि से देखेंगे तो भाषा जिनको स्पष्ट है वो तो वहां भी अर्थ ले लेंगे, नहीं तो जो अन्वय किया गया है वहां अर्थ देखिए। सर्वाभेदात, सर्व अभेदात, सब में अभेद होने से, सब में मतलब जो पीछे बहुत सारा अभेद की बात कही ना, ये शब्द वो शब्द ये, तो इनमें अभेद है। अभेद मतलब एक ही चीज को कह रहे हैं। सर्व अभेदात प्रधानस्य, ये प्रधान के लिए ही कथन है और इसलिए सब में अभेद है। प्रधान कौन हुआ, प्रधान परमात्मा हुआ। प्रधान का मतलब जो प्रमुख है, प्रमुख कौन है, परमात्मा है। तो सर्व अभेदात प्रधानस्य, सब शब्दों और इनमें प्रधान का अभेद है, वही सब जगह विद्यमान है। ऐसा होने से इमे आनंदादय, ये जो आनंद आदि शब्द हैं, कहा, अन्यत्र, अन्य जगहों पे जो आनंद आदि शब्द हैं वो भी किसी अन्य अन्य के कहने वाले नहीं होंगे, वो भी इसी प्रधान के ही कहने वाले होंगे, ब्रह्म को ही कहने वाले होंगे। हो गया। तो आनंदादय आनंदादय अन्यत्र, इसको यूं समझिए, यहां सूत्रकार का तात्पर्य कि जो आनंद आदि शब्द हैं वो अन्यत्र मतलब दूसरी जगह भी ले जाए जा सकते हैं। एक उपनिषद में परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन किया, दूसरी उपनिषद में परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन किया, तो है चूंकि दोनों उपनिषदों में ब्रह्म के ही गुणों का वर्णन, उसी प्रधान का, तो ऐसे में इस उपनिषद में कहे गए ब्रह्म के गुण इस उपनिषद में लाए जा सकते हैं, और इस उपनिषद में कहे गए ब्रह्म के गुण उस उपनिषद में ले जाए जा सकते हैं। जब इधर उधर जाएंगे तो इस उपनिषद में ब्रह्म के गुणों को करते हुए जो उपासना विधि कही गई है, तो हम इस उपनिषद के अनुसार उपासना विधि कर रहे हैं, और वहां जिन गुणों का प्रयोग कर रहे हैं वो उसी उपनिषद के नहीं, अन्य उपनिषद के गुण भी वहां लाए जा सकते हैं उस उपासना विधि में। और इस दूसरी उपनिषद में जो ब्रह्म के गुण कहे गए और उसके साथ साथ उपासना की विधि कही गई है, तो उस विधि में उस उपनिषद के जो गुण है वो तो आ ही सकते हैं, दूसरी उपनिषद में भी ब्रह्म के जो गुण कहे गए थे वो भी इस उपनिषद में आ सकते हैं, तो उस उपनिषद की उपासना प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, ये तात्पर्य निकलेगा। तो सर्व अभेदा, चूंकि इसमें अभेद है प्रधान का, ब्रह्म वही है, तो इनमें आनंदादय, ये जो आनंद आदि गुण है वो कौन से आनंद आदि हैं वो आगे अभी देख लेंगे, वो अन्यत्र, अन्यत्र भी जा सकते हैं, अन्यत्र भी ग्रहण किए जा सकते हैं, ये सूत्र का तात्पर्य है। भाष्य देखिए इसको, पूर्वोक्तात सर्व अभेदात, सूत्र में जो सर्व अभेदात है, भाई सबका अभेद ये कहां से ले रहे हो, वो जो पूर्वोक्तात, पीछे जो सब अभेद की बात कही गई थी, तो पूर्वोक्तात, पूर्व सूत्रों में, प्रकरणों में, पाद में पूर्वोक्तात सर्व अभेदात, उसको आगे खोलें, सर्व वेदांतेषु उपास्यस्य समानत्वात्, सभी वेदांत में, वेदांत का मतलब यहां पर हो गया उपनिषद में, सभी उपनिषदों में उपास्य का, उपास्य के, उपासना जिसकी की जाती है वो उपास्य, उस उपास्य के समानत्वात्, समान होने से, वो एक ही है, वो कौन, और प्रधानस्य, प्रधानस्य को आगे खोल दिया प्रमुखस्य, प्रमुख का, और उसी प्रमुखस्य को आगे खोल दिया परमात्मन है, परमात्मा का। इमे, ये इमे जो लिखा हुआ है ये इमे ही है। इमे, इमे कौन, ये कौन से, तो कहा आनंदादय, आनंद आदि, आदि शब्द से किनका ग्रहण है वो अभी आगे बताएंगे। अब देखिए सूत्र में जो इमे शब्द पढ़ा था पहले 10वें सूत्र में, सर्वाभेदात अन्यत्र इमे, तो इमे, इमे तो बहुवचन में है, इमे कौन से, तो पूर्व में तो कैसे ऐसे दिख नहीं रहे, आगे दिख रहे हैं आनंदादय, उस इमे को आनंद आदि से जोड़ दिया। जबकि सर्वनाम जो होता है वो किसको सामान्यतः किसका ग्रहण करता है, पूर्व कथित का ग्रहण करता है। सर्वनाम शब्द यह है, वह है, मैं, तू आदि जो भी सर्वनाम शब्द है वो किसका ग्रहण कराते हैं, पहले वाले का। ठीक है, रोजड़ हमारा गांव है, इसमें, अब इसमें ये जो सर्वनाम हो गया, इसमें किसमें, रोजड़ ग्राम में, यही निकल के आएगा।
तो सर्वनाम शब्द पूर्व कथित से संबद्ध होते हैं। जहां जो प्रसंगवशात होता है वो होगा, क्योंकि सर्वनाम तो सबके नाम होते हैं। अब इसमें कहें तो इसमें तो आप रोजड़ में भी कह सकते हो और आप अहमदाबाद में भी कह सकते हो, दिल्ली में भी, सबका नाम है, सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पूर्व से विहित होते हुए ही सर्वनाम लिए जाते हैं, किंतु यहां पूर्व में कुछ नहीं है, तो इसको आगे से भी लिया जा रहा है, इसलिए एक वाक्यता बना रहे हैं। ये ब्रह्ममुनि जी का तर्क है, इसमें आगे आएगा। तो इमे आनंद आदय है, ये आनंद आदि। तो आनंद शब्द तो एक का ही है, तो आदि शब्द से किसका ग्रहण है? तो उन्होंने खोल के बताया, आनंद रस आकाश आकाशात्मका तैत्तरीयोपनिषदि वर्णिता। तैत्तरीयोपनिषद में आनंद शब्द भी कहा गया, रस शब्द भी कहा गया और उसको आकाश भी कहा गया। ये जो शब्द कहे गए वो अन्य उपनिषदों में भी जा सकते हैं। तो तैत्तरीय उपनिषदि वर्णिता गुणा, तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए जो गुण यानी ब्रह्म के जो गुण हैं, अन्यत्र उपनिषत्सु, अन्य उपनिषदों में भी। किन अन्य उपनिषदों में? अनुक्ता, अन्य उपनिषदों में जो नहीं कहे गए हैं, जहां नहीं कहेंगे, तत्र उपसंहर्तव्य, वहां उसका उपसंहार कर लेना चाहिए, उनको वहां पर भी ले लेना चाहिए। उपसंहर्तव्य को आगे खोल रहे हैं, उपसंग्राह्या, वहां गृहित किए जा, संग्रहित किए जा सकते हैं। और आगे कहा उपसंदेया, उनको वहां पर भी जोड़ा जा सकता है, उन गुणों को वहां पर भी जोड़ा जा सकता है, उन गुणों को अन्य उपासना विधियों में भी जोड़ा जा सकता है। अब ये बात कौन कह सकता है? जो ये मानता हो कि इन उपनिषदों में विरोध नहीं है, इनमें समानता है, एक ही स्रोत है, एक ही वेद है, उसी से कथन किया जा रहा है, इसलिए यहां से वहां लिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए महर्षि दयानंद ने कोई बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है और कोई बात ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखी है, वो दोनों जगह दोनों नई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन प्रकरण कोई एक ही है। तो ऐसे में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ते हुए हम सत्यार्थ प्रकाश के अंश को यहां ले सकते हैं ना, भाई उसी महर्षि दयानंद के द्वारा कहा गया है, वही प्रकरण है, तो इस बात को समझने के लिए वहां से उठा के यहां ले सकते हैं और यहां से उठा के उस वाक्य को सत्यार्थ प्रकाश में ला के समझ सकते हैं। वेद भाष्य का कोई बात महर्षि की ले सकते हैं कि जी महर्षि दयानंद ने देखो वहां कहा है, अब उसको हम एक मान करके चल रहे हैं। वहां तो चलो लेखक एक ही है, वक्ता एक ही है, लेकिन अगर वक्ता भिन्न भिन्न भी हों और यदि वो उसी प्रक्रिया को मान करके चल रहे हों, तो उन अलग अलग नामों से प्रचलित ग्रंथों में भी हम इधर उधर ले सकते हैं, ये बात कही जा रही है। उसमें वो जड़ता या कट्टरता नहीं लानी है, नहीं इसको तो हम लेंगे ही नहीं, हम इसको तो लेंगे ही नहीं। जी ईश्वर का स्वरूप समझना है मुझको, अच्छा जी, जी ईशोपनिषद की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समझना है मेरे को। फिर कहने जी श्वेताश्वशतर उपनिषद की दृष्टि से मेरे को ईश्वर का स्वरूप समझना, महर्षि दयानंद की दृष्टि से ईश्वर का स्वरूप समझना है। अब वो तो पीएचडीओ में तो होता रहता है, पीएचडी में, ठीक है, शोध ग्रंथों में लोग ऐसे उनकी दृष्टि में ये उनकी दृष्टि, लेकिन हम देखेंगे तो जी सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। अब क्या जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है? अब भाई एक ही व्यक्ति ने लिखा है, अब फिर कह नहीं जी वहां तो स्वरूप अलग बताया है सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अलग बताया। अब उसी में कोई लेके बैठे जी दोनों में से कौन सा ठीक है? भाई दोनों ही ठीक है महर्षि दयानंद के, आप यहां कोई शब्द नहीं है तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से उठा लीजिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश को उठा के ले लीजिए, उसमें क्या भेद है? ऐसे ही यहाँ उपनिषदों में भले ही नाम अलग है, भले ही वक्ता अलग हैं, अलग ग्रंथों के हैं, तो भी परंपरा एक ही है, इसलिए वो शब्द इधर से उधर लिए जा सकते हैं। ये एक बात समझाई जा रही है। ये सामान्य बात है, विशेष बात है? विशेष बात है। ये तो सामान्य बात है, तो ठीक है ना, हम भी समझते हैं, हम तो लेते ही है ना। नहीं, कई बार वो कट्टरता का कीड़ा घुस जाता है ना अंदर, वो नहीं करने देगा, ये यहां नहीं दूसरी जगह नहीं करने देगा। चलो महर्षि दयानंद के संदर्भ में तो पुस्तकों में वो नहीं अड़ाएगा, लेकिन ये कीड़ा दूसरी जगह टांग अड़ाएगा, दर्शनों में अड़ा सकता है, उपनिषदों में अड़ा सकता है, तो उस कीड़े को निकालने के लिए ये किया गया। कीड़ा क्या होता है? ये दिमाग में कीड़ा घुस गया है इसके। कौन सा कीड़ा?
कौन सा कीड़ा? हो जाता है ना, कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, कान से घुस गया, कान खजूरा या कहीं चला गया। और आजकल बहुतों को डर है, वो पत्ता गोभी में एक आता है कीड़ा, वो खाने से आंतों से रक्त में चला जाता है, फिर मस्तिष्क में चला जाता है। तो कई जनों ने तो पत्ता गोभी खाना ही छोड़ दिया है, डरते हैं। देख लिया कि वो कीड़ा आ जाता है और ये हो जाता है किसी पत्ता गोभी मात्र से निषेध, हेयम दुखम अनागतम। आध्यात्मिक व्यक्ति, भाई हे दुख है ना, आगे आ सकता है, तो वो नहीं खाना है। हेयम दुखम अनागतम। विमान में दुर्घटना हो गई तो विमान में नहीं, हेयम दुखम अनागतम, विमान की यात्रा समाप्त। और गाड़ियों में चलने में भी दुर्घटना होती है तो हेयम दुखम अनागतम, छोड़ दो। और कमरे से बाहर निकलेंगे, बारिश है तो सड़क पे फिसल जाएंगे, तो सड़क पे निकलना बंद, क्योंकि हेयम दुखम अनागतम। वे कमरे में भी तो फिसल सकते हैं, यदि कमरे को धोएंगे तो फिसलेंगे, तो कमरे को धोएंगे ही नहीं हम, ठीक है। भाई स्नानागार में भी तो फिसल सकते हो, तो स्नान ही नहीं करेंगे, हेयम दुखम। अब वो किसका मस्तिष्क कहां तक चला जाता है युक्ति तर्क को लेके। अपनी अपनी सुरक्षा का अधिकार तो सबको है ना, मना कर सकते हैं क्या? आप मौलिक अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मा का अधिकार है। आत्मवत समझो भाई, आप अपने लिए निर्णय ले रहे हो तो मैं अपने लिए निर्णय ले रहा हूं। अब हम तो योग की दृष्टि वाले हैं, अध्यात्म की दृष्टि वाले, दुखमेव सर्वम विवेकिना, तो इसलिए तो हम तो सभी में कहते हैं। तो भाई दुखमेव सर्वम विवेकिना, तो दुखमेव जन्मोत्पत्ति, तो इस शरीर को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शरीर को धारण करेंगे तो दुख आएगा। तो ऐसे तो कहां तक चलेंगे भाई? ठीक है, हेम दुखम अनागतम है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक जो, तो ऐसी कट्टरता नहीं, जो कीड़ा घुस जाता है ना अंदर कट्टरता का, और वो कट्टरता किसके साथ जुड़ जाती है? किसी ग्रंथ के साथ में, किसी महापुरुष के साथ में, किसी ऋषि के साथ में, तो हम बस चिपक जाते हैं, उससे पूरे चिपक जाते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। और उदाहरण भी देते हैं ना कि खूंटा पकड़ लिया है ना तो खूंटा पकड़ के रखना, खूंटा छोड़ दिया ना तो भटक जाओगे। किसका खूंटा? अब वो खूंटा वेद का खूंटा भी कह सकते हो आप, दर्शन उपनिषद का कह सकते हो, और ये तो मैं बोल रहा हूं, बाकी कहां बोल, क्या किसका खूंटा बोला जाता है? महर्षि दयानंद का खूंटा। महर्षि दयानंद के खूंटे से इधर उधर चले गए ना आप। हाँ चलो, ऐसा भी आपको बांध नहीं रहे, इतना चिंता मत करो, रस्सी बंधी भी है, आप थोड़ा घूम सकते हो। छोटी बड़ी रस्सी है तो, लेकिन खूंटा नहीं छोड़ना है। आप खूंटा छोड़ के रस्सी भले बांध रखी हो तो फिर कहां चले जाओगे? इधर मत संप्रदाय में पता नहीं कहां से कहां बढ़ जाओगे, भटक जाओगे। तो भाई हमने तो महर्षि दयानंद का खूंटा पकड़ लिया है, तो ठीक है खूंटा पकड़ना है, लेकिन खूंटे के साथ में गर्दन पूरी बांध करके रख रखी है रस्सी से, या तो थोड़ी सी रस्सी खुली भी है? ऐसा खूंटा बांधना है कि भाई चारा भी नहीं खा सके, ऐसा खूंटा बांध लिया यहाँ पर, मान लो बांध लेंगे ना, मैं मान लो इस खूंटे से बांध दिया मैंने, अब चारा नीचे आया तो चारा भी ना खा सके, ऐसा खूंटा बांधना है क्या? महर्षि दयानंद ऐसा खूंटा बांधना चाहते थे क्या? नहीं ना। तो खूंटा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं नहीं जी, नहीं तो भटक जाएंगे। ऐसी कट्टरता, तो ऐसी कट्टरता के जो कीड़े अंदर घुसे हुए रहते हैं ना, उनको हटाने के लिए होता है। उस समय भी होते ही होंगे कीड़े, ये तो। और आज कीड़ा शब्द थोड़ा सा अवैज्ञानिक लगता हो तो आधुनिक ढंग से कहते हो कि वायरस घुस गया दिमाग में, वायरस घुस गया। ठीक है, अधिक अच्छा हो गया ना, वैज्ञानिक शब्द है, और कंप्यूटर भी जुड़ गया, क्योंकि कंप्यूटर में भी वायरस होता है। अब वो वायरस ऐसा है कि उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं बना है। वैसे भी वायरस के लिए एंटीबायोटिक इतने होते नहीं है, थोड़े बहुत हो जाते हैं, बदल देता है रूप, ये वायरस है। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी बात है। हमको सामान्य लग रहा है भाई इसके लिए सूत्र बना है, नहीं, इसके कारण से लोगों के जीवन में, सिद्धांतों में, व्यवहार में बड़ी समस्याएं देखी होंगी उन्होंने, उसके लिए कारण, इसलिए सामंजस्य की बात है, इसके लिए यह कथन किया जाता है। तो बोले उपसंहार करना चाहिए, इधर का उधर ले लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बुद्धिपूर्वक है। आगे अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है, जो कि इन्होंने ऊपर भी लिखा था। क्यों है उसके लिए हेतु बोल रहे हैं। पूर्व सूत्रे इमे बहुवचनांतम सर्वनाम विशेषणम सन्निहितस्य पदस्य एव योज्यम। तो बोले कि पूर्व सूत्र में जो इमे है, ये बहुवचनांत शब्द है, इसका इस सर्वनाम विशेषण को सन्निहित पद के साथ ही उसको जोड़ना चाहिए।
तो वैसे तो सन्निहित मतलब पूर्व सन्निहित के साथ जोड़ा जाता है, पर यहां इन्होंने उत्तर सन्निहित के साथ जोड़ा है। सन्निहित तो होना चाहिए, तो कौन सन्निहित है? तो सन्निहित पदस्यैव योज्यम, और तच्च सन्निहितम पदम, जो सन्निहित पद है, तत् अग्रे ही उत्तर सूत्रे विद्यते, अग्रिम उत्तर सूत्र में विद्यमान है। कौन सा? आनंदादय, ये शब्द। यहाँ बहुवचन है, आनंदादय, तो आदि से बहुत सारे शब्द गृहित होंगे, तो इसलिए यहां पर इमे के आधार पर ये जोड़ रहे हैं, ये इन्होंने अपना हेतु प्रस्तुत किया है। सन्निहित से पदस्यैव योज्यम, तच्च सन्निहितम पदम तदग्रे ही उत्तर सूत्रे विद्यते आनंदादय। यहां कहने के बाद में आप कहते हैं अतः, इस कारण से शंकर भाष्य पृथक पृथक अधिकरण कल्पना न सम्यक। शंकर भाष्य में इन दोनों सूत्रों को अलग अलग व्याख्या किया गया है और दोनों को अलग अलग अधिकरण माना गया, अलग अलग प्रसंग का, प्रकरण का माना गया। एक अधिकरण या प्रकरण में एक सूत्र भी हो सकता है और एक से अधिक सूत्र भी होते हैं, तो वहां दो अलग अलग अधिकरण मान करके कथन किया गया। ब्रह्ममुनि जी का यह कहना है कि चूंकि एक वाक्यता है, इसलिए एक ही अधिकरण है, एक ही, दो अधिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो शंकर भाष्य पृथक पृथक अधिकरण कल्पना, जो अधिक अलग अलग अधिकरण की कल्पना की गई, वो न सम्यक, वो ठीक नहीं है। वहां क्या नाम दिए गए हैं? तो जब भेदादन्यत्रे में इतना सूत्र मानेंगे 10वां, तो सर्वाभेदाधिकरणम, ये वहां नाम दिया गया है शंकर भाष्य में। क्या नाम दिया? सर्वाभेदाधिकरणम। जो सर्वाभेद शब्द है ना, बस उसके आगे अधिकरण जोड़ दीजिए, सर्वाभेदाधिकरणम। और जो 11वां सूत्र है उसके लिए दिया गया आनंदाद्याधिकरणम। आनंदादि जो शब्द है और उसके आगे अधिकरण जोड़ लीजिए, तो क्या शब्द बन जाएगा? आनंदाद्याधिकरणम। तो सर्वाभेदाधिकरणम, आनंदाद्याधिकरणम, ये दो नाम अलग दिए गए हैं, उन्होंने अधिकरण भेद किया, वो ठीक नहीं है। ये ब्रह्ममुनि जी ने बात को रखा है। हो गया सूत्र। आगे देखिए 12वां सूत्र, प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति उपचयापचयो ही भेदे। तो बोले प्रिय शिरस्त्वादि, प्रिय शिरस्त्व शब्द उपनिषद के अंदर अन्य जगहों पे आया है, तो उसको उदाहरण को मैं भी आगे आपको बताऊंगा, इन्होंने यहां नहीं दिया है सीधा। तो प्रिय शिरस्त्व आदि का विशेषण वहां पर कुछ किया गया है, तो बोले उनमें प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति, उनकी तो यहां प्राप्ति नहीं हो पाएगी। किसमें? ब्रह्म में। आनंद आदि शब्द हैं वो ब्रह्म में घट गए, लेकिन प्रिय शिरस्त्वादि शब्द हैं वो ब्रह्म के विषय में प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? उपचयापचयो ही भेदे। जो उपचय और अपचय है, उपचय किसको कहते हैं? बढ़ने को। अपचय किसको कहते हैं? घटने को। तो वहां जो प्रिय शिरस्त्वादि हैं वहां पर उपचय और अपचय का कथन है, बढ़ने और घटने का कथन है। तो जो बढ़ना और घटना है वो तो भेदे, भेद में ही हो सकता है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न ही किसी में हो सकता है, ब्रह्म में तो नहीं हो सकता है। ब्रह्म में, परमात्मा में घटना और बढ़ना नहीं हो सकता है। क्यों? समान है, एक रस है, निरवयव है, तो उसमें घटना बढ़ना नहीं हो सकता है। सावयव वस्तुओं में घटना बढ़ना हो सकता है। तो वहां जो कथन है, अभी आगे देखेंगे हम, 3 शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने, प्रिय, मोद और प्रमोद, उसके आधार पर। तो ये शब्द परमात्मा में नहीं घट सकते, ऐसा जो कथन आता है उसके बारे में चर्चा है। तो देखिए, प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही तत्र आनंदादिशु, ये जो आनंद आदय में आदि शब्द है, उससे इसी तरह के और शब्दों का भी ग्रहण कर सकते हैं। जब आनंद का ग्रहण किया तो मोद का भी कर सकते हैं और प्रमोद का भी कर सकते हैं, ऐसे कोई कहने लगे तो बोले उसमें प्रिय आनंद आदियों में प्रिय शिरस्त्वादि विशेषणानाम उपसंहार प्राप्ति न भवती, उसका उपसंहार यहां नहीं हो सकता है। आनंद आदि में उसको नहीं ले लेंगे। क्यों नहीं ले सकते? कुतः उपचयापचयो ही भेदे। क्यों? यतो ही तत्र प्रिय शिरस्त्वादिषु, प्रिय शिरस्त्व आदि में प्रिय मोद प्रमेदेषु, प्रिय मोद और प्रमोद 3 शब्द हैं, इसके अर्थ आगे बताएंगे। प्रिय मोद और प्रमोदेशु उपचयापचयो, उपचय और अपचय, उपचय और अपचय को आगे खोल दिया, उत्कर्षापकर्षो भवता, उत्कर्ष और अपकर्ष होते हैं। तो उपचय है वो है उत्कर्ष और अपचय है वो
अपकर्ष, ठीक है, उन्नति और अवनति, तो उपचय और अपचय। तो ये शब्द तो मैंने पहले आपके सामने बताए होंगे, उपचय और अपचय। हमारे शरीर में भी उपचय अपचय होता रहता है। उपचय किन का उपचय? शरीर इकाइयों के, कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं तो शरीर बढ़ता है, बच्चे से बड़ा युवा बनता रहता है, उपचय होता है। और जब अपचय होता है तो कोशिकाएं क्षीण होती हैं, बनती कम है, तो शरीर दुबला पतला होता है, उसको कहते हैं अपचय। उपचय और अपचय, चय तो होता है लेकिन उपचय में बढ़ता हुआ होता है और चय, अपचय में घटता हुआ चयन होता है, चयन घटता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है। उपचय और अपचय यानी घटना और बढ़ना। आगे देखिए चौथी पंक्ति, तो कैसे उपचय अपचय है? बोले प्रियान मोदे, प्रिय से देखेंगे तो मोद में, मोदात प्रमोदे, और मोद से देखेंगे तो प्रमोद में, भवती उपचय, इसमें उपचय होता है। उसी उपचय को आगे खोल दिया उत्कर्ष। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। ये हमें कोई वस्तु प्रिय लग रही है, ये एक, ये भी अच्छा है, प्रिय भी अच्छा होता है ना, अच्छा प्रतीति होती है हमारे को, सुख की अनुभूति होती है। प्रिय जिसको हम चाहते हैं, वो सुख की अनुभूति को ही चाहते हैं, सुख को ही चाहते हैं, सुख वस्तु, सुखदायक वस्तु को ही चाहते हैं, तो ये तो प्रिय हुआ। अब इसके आगे है मोद, और मोद में प्रिय की अपेक्षा अधिक सुख की प्रतीति है, उसको कहते हैं मोद। और मोद की अपेक्षा प्रमोद में, प्र और आगे जोड़ दिया, उसमें मोद की अपेक्षा भी अधिक आनंद या सुख की स्थिति है। तो प्रिय से मोद और मोद से प्रमोद, ये उत्कर्ष की स्थिति है, उपचय की स्थिति है। उल्टा कर रहे हैं, प्रमोदात मोदे, प्रमोद की अपेक्षा मोद में, और मोदात प्रिय, मोद से प्रिय में, भवती अपचयो, अपचय होता है, उसी को खोल दिया अपकर्ष। उल्टे क्रम से देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो तौ च उपचयापचयो सती भेदे ही भवता, ये जो उपचय अपचय है ये भेद होने पर ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये जो तौ च उपचयापचयो, इसमें जो बीच में चा लिखा हुआ है ना, उसमें आ की मात्रा गलत है, च होना चाहिए। चोपचायापचयो हो गया, चाया, चाया की जगह चया करना है, आ की मात्रा काट दीजिए। तो तौ च उपचयापचयो सती भेदे ही भवतः। कैसे? यस्मिन वस्तुनि, जिस वस्तु में स्याद अवयव भेदा, जिसमें अवयव का भेद होता है, यानी उसमें अनेक अवयव होते हैं, तत्रैव उपचय अपचय होता है, वहीं उपचय और अपचय होता है। जैसे कि शरीर का उपचय अपचय होता है तो इसके अवयव हैं इसलिए उपचय अपचय होता है। पेड़ का उपचय अपचय होता है, फल का होता है, उसमें अवयव है इसलिए उसका उपचय बढ़ना और घटना होता है। उसके लिए एक न्याय बता रहे हैं, उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिणम। तो जो उपयन और अपयन, बढ़ता हुआ, अधिक होता हुआ धर्म और नीचे जाता हुआ धर्म, धर्मिणम विकरोति, धर्मी को विकृत कर देता है, धर्मी में विकार परिणमन को बताता है। एक जो धर्म और धर्मी का कथन आता है, योग दर्शन में भी इसकी काफी विवेचना की गई है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये सब जो प्रसंग आया है, तो धर्म और धर्मी, तो एक तरह से जब धर्म में भेद मानते हैं तो धर्मी में भी भेद मानना होता है। धर्म में भेद मानेंगे तो धर्मी में भी भेद मानना होता है, और वास्तव में धर्मी में भेद होने पर ही धर्म में भेद आता है। फिर से बोलो वाक्य, धर्म में यदि भेद हुआ है तो धर्मी में भी भेद हुआ है, धर्म में भेद हुआ है तो धर्मी में भी भेद हुआ है। तो धर्म तो हुआ गुण और धर्मी हुआ गुणी, द्रव्य। तो गुण में भेद हुआ है तो गुणी में भी भेद हुआ है, ये कथन हुआ। धर्म में भेद हुआ है तो धर्मी में भी भेद हुआ है, एक बात हो गई। अब दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, धर्मी में भेद होने पर ही धर्म में भेद आता है, गुणी में भेद होने पर ही गुण में भेद आएगा। आई बात समझ में? ये तो मैंने वाक्य बोले, वाक्यों का उदाहरण देख लीजिए, सरल सा कोई भी उदाहरण ले लीजिए, दूध और दही का दे ले लीजिए। दूध में भिन्न गुण है और दही में भिन्न गुण है, तरलता, गंध, रस, ये भेद हमारे को स्पष्ट पता लगते हैं। तो दूध की अपेक्षा दही में जो धर्म का भेद हुआ है, तो यहां पर धर्मी में भी भेद हो गया।
धर्मी में भी भेद हुआ है, तब धर्मों का भेद है, नहीं तो भेद नहीं होता। यदि धर्मी वैसा का वैसा रहता, दूध के जो कण हैं वो वैसे के वैसे रहते, तो गुणों में भी भेद नहीं आता। तो दूध से दही बना है, तो जो गुणों का भेद है वो धर्मी में भेद हुआ है, इसलिए हुआ है। पहली बात हो गई। दूसरे शब्दों में कहें कि जब धर्मी में भेद हुआ, यानी जो दूध था उसमें भेद हुआ, परिवर्तन हुआ, परिणमन हुआ, तो गुणों में भेद आया है। दूसरा उदाहरण फल का ले लीजिए, आम, केला, कुछ भी ले लीजिए। अभी वो कच्चा है, अब द्रव्य तो वही है। अब वो कच्चे से हरे से पीला पीला हो रहा है, कच्चे से थोड़ा मीठा हो रहा है, बिना गंध से उसमें तो सुगंध आने लग रही है। अब ये जो गुणों में परिवर्तन, धर्मों में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है तो धर्मी में यानी उस आम में भी अंदर परिवर्तन हो गया, और आम में परिवर्तन हुआ है तभी ये धर्मों में भेद आया है, ये बात हुई। तो ये जो उपचय और अपचय है, ये जो भेद है, ये अवयव सावयव पदार्थों में ही होता है, ये ब्रह्मनु जी ने यहां पर कहा। तो परमात्मा में ये नहीं घटेगा, उपचय और अपचय परमात्मा में नहीं घटेगा, क्योंकि वो निरवयव है। पंक्ति देखिए फिर से, तो ये जो न्याय दिया ना, उपयन अपयन धर्मो, धर्म जो बढ़ता हुआ या घटता हुआ या परिवर्तित होता हुआ, धर्मिणम विकरोति, धर्मी में विकार पैदा कर देता है, धर्मी में परिवर्तन कर देता है। धर्म में परिवर्तन होता हुआ धर्मी में परिवर्तन कर देता है। तो कथन में तो ठीक है, इसको यूं कहेंगे, वास्तव में धर्म बदल करके धर्मी को बदल रहा है। एक तो ये है, एक है कि धर्मी बदला था इसलिए धर्म बदला है, धर्म बदला था इसलिए धर्मी बदला है, या धर्मी बदला था इसलिए धर्म बदला है। तो विचार का बिंदु हो सकता है ना। इस व्यक्ति का व्यवहार बदल गया तो ये व्यक्ति बदल गया, व्यवहार के बदलने से व्यक्ति बदल गया। वो कहने जी व्यक्ति बदल गया इसलिए व्यवहार बदला है, कौन सा ठीक है? व्यवहार बदल गया इसलिए व्यक्ति बदल गया, या व्यक्ति बदल गया इसलिए व्यवहार बदल गया? सोचो, विचार करो। हाँ, हम अपना अनुमान करें तो हम ये व्यक्ति बदल गया है कैसे पता लगा? ये धर्म बदल गए, व्यवहार बदल गया, इससे पता लगा कि आदमी बदल गया है। अब ये वो नहीं रहा, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति बदला है, उसका ज्ञान बदला है, उसकी इच्छा प्रयत्न वो सब बदले, इसलिए व्यवहार में भेद आया। ठीक है, मैंने आपको वो पुस्तक पढ़ने वाला बताया था क्या? अभी नहीं बताया। अभी मैं उस दिन अहमदाबाद गया था, जो आयुर्वेद का वो एक शोध कार्य कर रहे हैं, उसकी जो बैठक थी, चर्चा थी, उसमें उन्होंने एक बात कही, एक वाक्य बोला, आप समझ जाओगे। अब तो जो मैंने ये जो पृष्ठभूमि दी है, तो नहीं तो उस वाक्य को सब जने नहीं समझ सकते, कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक को 2 बार नहीं पढ़ सकता। कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक को 2 बार नहीं पढ़ सकता। 2 बार क्यों नहीं पढ़ सकते? 2 बार 10 बार है। गुरुदत्त जी ने कितनी बार पढ़ी थी सत्यार्थ प्रकाश? संख्या बोलते हैं ना, 16-17 बार पढ़ी। और उन्होंने खुद ने कहा कि जी मैंने चरक संहिता 6 बार पढ़ी है। थोड़ी देर पहले वक्तव्य दिया था, लेकिन एक सूक्ति बोली उन्होंने, कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक को 2 बार नहीं पढ़ सकता। तब कैसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है? पहले तो हाँ बताओ, ये वाक्य ठीक है या गलत है? ठीक है, नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, तो आपको कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं पढ़ सकता। ये तो वही बात होगी जी कि कोई व्यक्ति खाली पेट 6 केले नहीं खा सकता है? कोई व्यक्ति खाली पेट 6 केले नहीं खा सकता, खाली पेट 6 केले नहीं खा 6 केले नहीं खा सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे, पर आपने दृष्टांत दिया, उसमें मूल बात पे बताओ घटा के। क्योंकि जब वो पहली बार पढ़ रहा था उसे पुस्तक का ज्ञान नहीं था, हाँ अब उसने पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया। हाँ। अब जब दोबारा पढ़ेगा तो वो ज्ञान वहां उपस्थित होगा ना, वो वैसा व्यक्ति में भेद दिखाओ। है। देखो व्यक्ति में भेद, वो जो केले वाला है ना, खाली पेट, शर्त लगा देते हैं ना, क्या आप खाली पेट 6 केले या 10 गुलाब जामुन, कुछ भी कह लो, खा सकते हो क्या? तो खा सकता हूँ, 10 गुलाब जामुन खाना या 6 केले कहना कोई बात नहीं है। तो ठीक है, खाली पेट आना, बासी मुंह आना, तो 6 केले रख दिए,
और वो तो हंस रहा था, खा जाऊंगा 6 में क्या है, और शर्त रख दी भाई चलो 1000 रुपए दूंगा। शर्त लग गई, वो खाने लगा, पहला केला खाया, जैसे ही दूसरा खाने लगा बोले अब नहीं खा सकते आप, अब आपका पेट खाली नहीं है, अब बासी मुंह नहीं है, अब तो एक तो खा चुके हो आप। समझे? अब समझे उन वो जो कह रहे थे उदाहरण, उस समय नहीं समझे होंगे। रोक दिया उसने, बोले दूसरा गुलाब जामुन या दूसरा केला आप खा ही नहीं सकते, खाली पेट कहाँ है, अभी तो एक केला जा चुका है। अब आप अलग हो गए हो, वो नहीं रहे हो, खाली पेट नहीं रहा। तो ऐसे वहां पर ऐसे लगाते हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद में उसका जो हमारे पे प्रभाव पड़ता है, तो पुस्तक पढ़ने के बाद वो व्यक्ति वो नहीं रहता जो वो पहले था। एक पुस्तक पढ़ी तो आप न्याय दर्शन पढ़ने के बाद, वेदांत पढ़ने के बाद आप वही रहोगे या बदल जाओगे? बदल जाएंगे। और उसी पुस्तक को दोबारा पढ़ेंगे तब, अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसने पहली बार पढ़ा था, अब तो ये तो दूसरा बदल गया ना, क्योंकि ज्ञान बदल गया। अब जब वो उस पुस्तक को पढ़ेगा तो व्यक्ति चूंकि बदल गया है, इसलिए पहली बार ही पढ़ेगा, अब उसको दूसरी बार पढ़ना नहीं कहेंगे। ये वक्ता का तात्पर्य था। आ गई बात समझ में? और अगर वो तीसरी बार भी पढ़े तो बोले नहीं ये तीसरा व्यक्ति है, अब आप वो व्यक्ति नहीं हो, आप बदल गए हो, भिन्न हो गए, अब वो नहीं है। ऐसे तो एक पुस्तक को कोई व्यक्ति 2 बार नहीं पढ़ सकता। तो क्यों, क्या बदलाव हो गया? धर्म के बदलने से धर्मी बदला, विज्ञान बदल गया पुस्तक के पढ़ने से, तो व्यक्ति बदल गया, तो धर्म के बदलने से धर्मी बदल गया। अथवा धर्मी के बदलने से, यहां तो चलो कारण ठीक है, या जैसे मान लो आम कच्चे से पक्का बन गया, दूध से दही बन गया, तो वो द्रव्य धर्मी बदला है, वो धर्म बदलने के रूप में आता है। तो वहां योग दर्शन के अंदर ये व्यास भाष्य में बात है कि धर्मी विक्रिया एवं धर्म द्वारा प्रपंचते। ये जो धर्मों का भेद और परिणाम हम देख रहे हैं ना, ये परिणाम वो परिणाम, और ये वास्तव में धर्मी की विक्रिया, धर्मी में परिणाम होने से ये धर्म का प्रपंच दिखाई दे रहा है, वास्तव में धर्मी बदलता है। तो यदि परमात्मा में प्रिय मोद प्रमोद जो कि उपचय है या तो अपचय है, ये मानेंगे तो धर्म के भेद से धर्मी का भेद भी मानना पड़ेगा, और परमात्मा अखंड एक रस नहीं रह पाएगा। तो कहते हैं ये परमात्मा में नहीं घटेंगे, परमात्मा तो एक ही जैसा है, उसके आनंद में कोई भेद नहीं होगा। देखिए भाष्य, तो तौ चयो, यहां कहां तक हो गया? हाँ, उपनयन उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिणम इति न्याय। ये न्याय बताया इन्होंने, न्याय दर्शन का वचन नहीं है, ये वात्स्ययन भाष्य का भी वचन नहीं है ना, सूत्र। ये क्या कहा गया? न्याय, एक न्याय जो मैं पीछे बोल रहा था। कौन सा न्याय? गो बलिवर्ध न्याय, ऐसे ये न्याय बताया, एक सिद्धांत है। आगे, ब्रह्म तो एक रसम अनवयवम अखंडम। ब्रह्म तो कैसा है? एक रस है। एक रस का मतलब उसमें रस का भेद नहीं होगा। यदि परमात्मा में भी मोद प्रमोद आमोद ऐसे करके स्तर भेद कर दिया तो एक रस नहीं होगा, वो परमात्मा एक ही रस होता है, उसका जो आनंद है वो बिल्कुल एक ही जैसा है। ब्रह्म तो एक रसम अनवयवम, अवयवों से रहित है। जो सावयव होते हैं ना उसमें तो भेद कर सकते हैं हम, निरवयव में नहीं कर सकते। अखंडम, खंड से रहित है, इसलिए कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल एक जैसा है, उसमें नहीं हो सकता है। और इसकी पुष्टि के लिए यहां पर कहते हैं एकात्म प्रत्यय सारम, कि वो एक आत्म ज्ञान सार वाला है, बिल्कुल एक जैसा है। अनंतरम अबाह्यम, अब परमात्मा के लिए कोई कहे कि ना तो अंदर है ना बाहर है, अनंतरम अबाह्यम का क्या अर्थ हुआ? अनंतरम मतलब तो अंदर नहीं है, और अबाह्य का मतलब हुआ बाहर नहीं है। तो परमात्मा ना अंदर है ना बाहर है, तो फिर कहां पर है? कहां है? अर्थात कहीं नहीं है, यही तो आएगा ना। निषेध किया ना सीधा सीधा स्पष्ट। तो लेकिन ऐसे वाक्यों का क्या तात्पर्य होता है? केवल अंदर नहीं है, केवल बाहर नहीं है। जो कहता है जी परमात्मा अंदर है, भाई केवल अंदर नहीं है। जो कहता है बाहर है, तो भाई केवल बाहर नहीं है। तो अनंतरम अबाह्यम, इसका क्या मतलब हुआ? सब जगह पे है, वो तात्पर्य में जाता है। तो यदि इसमें परमात्मा को कहें वो अंदर है तो भिन्न हो गया, और बाहर है तो भिन्न हो गया, भेद हो गया ना।
लेकिन अनंतरम अबाह्यम, ना वो अंदर है ना बाहर है, ये अंदर बाहर का तो हम अपनी दृष्टि से कथन कर रहे हैं, मेरे अंदर है और मेरे बाहर है, उस दिशा में, और ये हम सापेक्ष कथन कर रहे हैं। परमात्मा निरपेक्ष रूप से क्या अंदर और क्या बाहर है, परमात्मा का कुछ भी नहीं है, तो सर्वव्यापक है बस। तो इसलिए इस रूप में भी क्या हुआ, वो एक रस है, एक जैसा है। उसके लिए अंदर बाहर का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वास्तव में, परमात्मा के लिए एक ही है। जैसे कि अद्वैत वाले जब प्रयोग करते हैं कि भाई ये तो घटाकाश है, मठाकाश है, तो हम क्या कहते हैं, ये आकाश तो वही है, वो घड़ा भेद हो गया, उससे उपाधि भेद हो गया, उससे आकाश में थोड़ा ना भेद आया है। वो तो करते हैं आकाश तो वही है, वो भी ऐसा ही कहते हैं, उपाधि भेद से भेद है, वास्तव में तो एक ही है। तो अंदर और बाहर का कथन एक औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है, वास्तव में तो इससे अभेद को बताया जा रहा है परमात्मा, अनंतरम अबाह्यम। तस्मात् ते प्रिय मोद प्रमोदा न ब्रह्म धर्मा, इसलिए ये जो प्रिय मोद और प्रमोद ये ब्रह्म के धर्म नहीं है। तो आनंद आदय जो शब्द पीछे प्रयोग किया गया था, तो उसमें आदि में इनको नहीं लेना है। किंतु सर्वांतर कोशस्य, तो बोले ये जो प्रिय मोद और आप प्रमोद है, ये कहाँ के हैं भाई? चलो परमात्मा के लिए नहीं कहे तो ये कहाँ के हैं भाई, आपको कहीं तो बताना पड़ेगा। जब उपनिषद ये जो वचन है, वो मैं वचन आपको बताता हूं, ये तैत्तिरीय का है, उदयवीर जी ने दिया है। वहां क्या कहा गया है, ये जो प्रिय श्रेयस्वादि का जो मूल कथन है वो मैं अभी बताता हूं आपको। तो यहां ये क्या कहना चाहते हैं कि किंतु सर्वांतर कोशस्य, सबसे अंतिम वाले कोश के, बाह्य भागवर्ती ने, बाह्य भाग में रहने वाला है, तस्मात् ते न अन्यत्र उपसंकर्तव्य, इनको अन्य जगह नहीं कहना चाहिए। अर्थात परमात्मा में तो आप घटा नहीं रहे हो। आपने कोशों के नाम सुने हैं ना, सब हमारे कोश आ चुके हैं, नाम बोलिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यही है ना। तो वहां आनंदमय कोश किसको कहा जाता है? विज्ञानमय कोश आत्मा को, और आनंदमय कोश परमात्मा को कहा जाता है। तो ये आनंदमय, ये इसको मैंने से कहां मानोगे आप इनको, ये भेद कहां मानोगे? तो इन्होंने क्या लिखा है, विचार नहीं है लेकिन जो लिखा है वो, किंतु सर्वांतर कोश से, जो सबसे अंतिम वाला कोश है, उसके बाह्य भाग में वर्ती है, उसके भी भेद कर दिया। क्योंकि अगर उसी में मानेंगे तो अंततः कहां जाएंगे, वो ब्रह्म में चले जाएंगे। तो अंतिम कोश के बाहर के भाग में तो थोड़ा सा इधर हो गया। अब वो ब्रह्म में तो मान नहीं रहे, ब्रह्म का तो खंडन कर ही रहे हैं, तो कहां माने जाएंगे ये? प्रकृति में माने जाएंगे, कहां माने, विचार की कोटि है। लेकिन फिर भी इन्होंने बाह्य भागवर्ती ने तस्मात्ते न अन्यत्र उपसंकर्तव्य, इसलिए इनका उपसंहार आप और जगह नहीं कर सकते, वहीं पर ही आपको करना चाहिए। ये हर जगह परमात्मा में नहीं जाएंगे। ये था ना, ये गुण कहीं भी चले जाएंगे, तो ब्रह्म के कहीं भी कोई गुण है वो ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म के जो गुण है वही ब्रह्म में जाएंगे। तो इसके आधार पर थोड़ी सी चर्चा और मैं अन्य प्रसंग अनुसार स्पष्टता के लिए, सैद्धांतिक स्पष्टता के लिए कर रहा हूं। ये भी होता है ना कि मुक्ति में सुख कम ज्यादा होता है, आनंद की प्राप्ति कम और अधिक होती है। तो महर्षि के भी वचन है, वहां भी आनंद की प्राप्ति समान रहती है। ये हो जाता है कि जिसका जितना ज्ञान होता है उसको उतना आनंद होता है। तो मुक्ति में जैसे जैसे जाएगा तो आनंद बढ़ेगा। ऐसे ये तो हमारा शास्त्र, इसमें भी वैदिक आध्यात्मिक न्यास में भी ये विषय रखा जा चुका है। तो वहां जो तरतमता है वो लोक की दृष्टि से है। लोक में तो जितना ज्ञान अच्छा उतना उतना सुख अधिक होता है, और यहाँ की अपेक्षा मुक्ति में भी ज्ञान अधिक होता है। लेकिन मुक्ति में जो मुक्तात्मा है उनका आनंद समान ही रहता है, क्योंकि परमात्मा से जो आनंद की प्राप्ति होगी वो तो समान ही होगी, उस आनंद में कोई भेद नहीं आएगा। परमात्मा का आनंद एक ही जैसा है और वो समान रूप से है। एक वो प्रसंग आया है, एक मुक्ति से जो पुनरावर्तन है, महर्षि दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश में अनेक कारण लिखे हैं ना, तो उन्होंने कुछ युक्तियां दी हैं। उसमें एक युक्ति ये भी दी है कि यदि, लौकिक उदाहरण देते हुए, कि यदि केवल सुख ही सुख हो तो दुख का बोध कैसे होगा, और अगर दुख नहीं है तो सुख का बोध क्या होगा। इस तरह की बात है ना, आ रही है ध्यान में? तो इसमें यहां प्रश्न उठता है, एक व्यक्ति ने पूछा भी था, वो प्रसंग याद है ना, मुक्ति से पुनरावर्तन क्यों?
उस कारण में जब ये भी वहां पर लिखा हुआ मिलता है तो क्या परमात्मा का आनंद आत्मा भोग नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है, ये तो कथन करते ही हैं कि परमात्मा के आनंद को भोगने का काल 31 नील 10 खरब जो मुक्ति का काल है, उससे अधिक आत्मा भोग नहीं सकता। परमात्मा तो दे सकता है, परमात्मा में तो आनंद 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 अनंत है, लेकिन आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए फिर वो पुनः बंधन में आता है। एक तो ये बात कह देते हैं, ठीक है, सामर्थ्य ही नहीं है। दूसरे उसमें कुछ कर्म को जोड़ देते हैं कि जी निश्चित कर्म का अनंत फल नहीं हो सकता है, न निश्चित कर्म का निश्चित ही फल होगा, एक युक्ति को ये दे देते हैं। चलो ये दो तो चलती रहती है। तो उसके साथ साथ वहां एक ये वचन और दिया हुआ है, आप लोग जाके देखना सत्यात प्रकाश को, कि आत्मा यदि दुख नहीं होगा तो सुख कहां से आएगा, सुख की अनुभूति नहीं होगी, वो सुख सुख नहीं रहेगा, तो सुख के लिए दुख का आना भी आवश्यक है। तो जो परमात्मा का आनंद है उसको भोगने के लिए सृष्टि का या बंधन का दुख भी आवश्यक है। ये दुख करेंगे तो उसका महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं रहेगा। ये कथन वहां पर आया, ठीक है। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो मीठा ही मीठा खाएंगे तो अरुचि हो जाएगी, जबकि मीठा अच्छा लग रहा था। फिर नमकीन भी चाहिए, नमकीन खाएंगे, नमकीन नमकीन खाएंगे तो भी अरुचि हो जाएगी, और बदल बदल के खाएंगे तो दोनों का आनंद लेंगे। इसलिए बंध और मोक्ष दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों होने चाहिए। ये एक तात्पर्य निकलता है मोटा मोटा। प्रश्न इस पे ये आ जाता है कि क्या परमात्मा का आनंद ऐसा है कि जिसको भोगते भोगते तृप्त हो जाता है उससे, और फिर उससे भी अरुचि हो जाती है और उसको छोड़ करके आना पड़ता है उसको, कि परमात्मा के आनंद को भोगने के लिए भी दुख का भोगना आवश्यक है? ये वहां पर प्रश्न आता है। तो परमात्मा, यदि परमात्मा का आनंद भी तभी लिया जा सकता जबकि दुख का भी ग्रहण हो, तब तो परमात्मा भी आनंद अपना ग्रहण कर रहा है, तो उसमें भी भोगते भोगते न्यूनता हो जानी चाहिए ना। जैसा मीठा खाते खाते मीठा का स्वाद आना कम होता जाता है और फिर वो अरुचि होने लगती है, फिर कड़वा लगने लग जाता है, वही मीठा कड़वा लगने लगता है और मुंह में रखने को मन या थूकने को मन करेगा, यहां तक स्थिति। तो परमात्मा तो अपने आनंद में अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। यदि उसका आनंद ऐसा होता जिसमें भेद आता है तो वो एक रस नहीं हो सकता था। लेकिन परमात्मा एक रस है, इससे क्या पता लग रहा है? उसका आनंद जैसा वो अपना आनंद वो स्वयं भी भोगता है, वो उसका आनंद सदा एक जैसा है, उसमें वो न्यूनाधिकता नहीं होती है। और यहां जो संसार के पदार्थों में न्यूनाधिकता होती है वो हमारी इंद्रियों की बाध्यता है, आत्मा की नहीं है। आत्मा की नहीं है, इंद्रियों की बाध्यता है कि हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि एक ही एक रस जाता जाएगा तो उसमें अरुचि हो जाएगी, क्योंकि बंधन है कि हम एक जैसा अधिक ना खा लें, इसके लिए अपने आप रोका जाता है। जैसे अधिक मेहनत करने पे थकान होती है, सोने की इच्छा करते हैं कि हम अधिक ना करें, हानि ना करें, और फिर भी कोई चाय कॉफी पी पी करके जगता रहेगा तो हानि होगी नहीं। नींद आनी है तो वो व्यवस्था है कि एक रस से तृप्ति होगी, अब बदलना है, बदलना चाहिए, अब अधिक नहीं, दूसरी चीज लेनी होगी। ये जो हमारे को अरुचि होती है वो इंद्रियों के कारण से होती है, प्रकृति की ऐसी स्थिति और इंद्रियों की ऐसी स्थिति है। और प्रकृति का भी दोष नहीं है, वैसे तो प्रकृति का दोष कहा जाता है कि परमात्मा का आनंद ऐसा है जिसको भोगते भोगते दुख नहीं आता या न्यूनता नहीं होती, वो सदा वैसा ही बना है। और प्रकृति का सुख कैसा है? कम और ज्यादा होता है। क्या प्रकृति का वो जो गुलाब जामुन थे, मान लीजिए 10 या 20 खा रहे हैं, तो 10वां गुलाब जामुन क्या कम रस का था, कम मधुरता का था? नहीं ना। हमारे को ऐसा लग रहा था, हमने 10वां गुलाब जामुन खाया, यदि वही 10वां गुलाब जामुन श्याम सुंदर जी को देते, भूखे पेट खाने वाले को, पहला वाला, तो वो 10वां गुलाब जामुन उनको कैसा लगता? वैसा ही जैसे हमें अपना पहला लगा था। और हम 10 गुलाब जामुन खा रहे हैं, हम 1 2 3 4, और हम व्यतिक्रम से वो कह जी ये खाओ, पहले इसको खाना, फिर इसको खाना, इसको खाना, देखो 10वां गुलाब जामुन है ना, उसका उतना रस नहीं रहेगा, ये प्रकृति का दोष है। तो वो कहेगा नहीं जी मैं तो यहां से खाना शुरू करूंगा, तो क्या होगा? वो जो इधर पहला खाता ना, वो जितना रस लगता है इधर से शुरू किया तो वो भी वैसे ही लगेगा। और एक से खाते खाते 10वां जैसा नीरस लगने लगा था, इधर से तो वो पहला वाला नीरस लगेगा। तो इसी अन्वय व्यतिरेक से क्या पता लगता है
कि ये जो रस का भेद हो रहा है वो वहां प्रकृति गुलाब जामुन में नहीं हो रहा है, वो तो एक जैसे हैं। ये भेद कहां हो रहा है? तो क्या आत्मा में भेद हो गया? नहीं, आत्मा की भी में नहीं होगा, आत्मा भी निरवयव है ना, उसमें अपने आप में ऐसे भेद नहीं होगा। ये भेद कहां हो रहा है? इंद्रियों में हो रहा है। ये भेद कहां हो रहा है? मन के स्तर पर, जो कि जड़ पदार्थ हैं, जो कि मिल के बने हुए हैं, जो कि परिवर्तनशील है, वहां पर भेद हो रहा है। तो वो जो मुक्ति के प्रसंग में प्रश्न आता है कि महर्षि ने ये उदाहरण क्यों दिया, इस उदाहरण से तो ये पता लगता है कि आत्मा परमात्मा का आनंद लेते लेते अरुचि उत्पन्न हो जाती है इतने समय में, अब उसके बाद उसको बंधन में आना है, नहीं तो अगली मुक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे सुख भोगते मीठा खाते खाते नमकीन खाना पड़ जाता है, उसके बिना नहीं तो ये फिर नमकीन खा के फिर मीठा खा सकता है। तो ऐसे ही बंधन में आएगा और फिर मुक्ति में होगा, नहीं तो मुक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी उसकी। ऐसा मानने पे परमात्मा पे भी दोष आता है कि परमात्मा का क्या आनंद गुण ऐसा है जैसे कि दुख आने लग जाए, तो ये तो स्वीकार नहीं होता। लेकिन महर्षि का वहां उदाहरण ऐसा दिया हुआ है, इसको कैसे समझेंगे? तो ये एक स्थूल उदाहरण है, ये तात्विक उदाहरण नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति को समझाना है कि भाई कैसे मुक्ति से लौट करके आते हैं, तो संसार बंधन है, दुख है और वो सुख है। तो भाई इस सुख के बिना दुख, दुख के बिना सुख का भी अस्तित्व नहीं होता है, तो बंधन के बिना मुक्ति का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। ऐसा एक जो महर्षि ने उदाहरण दिया, इसको स्थूल उदाहरण मानते हुए लौकिक व्यक्ति को लौकिक भाषा में समझाते हुए उतना ही समझना चाहिए। अगर उसको तात्विक ले लेंगे तो परमात्मा के आनंद में दोष का कथन आएगा। अब ये यहां समन्वय करना पड़ेगा, हमारे को सामंजस्य करना पड़ेगा कि इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि महर्षि दयानंद परमात्मा के आनंद में कहीं भी न्यूनता को नहीं मानते, फिर भी ये कथन है तो सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए। यहां पर भी यही बात आई कि प्रिय शिरस्वादी जो कथन है, इसमें उपचय और अपचय तो परमात्मा पे नहीं घटेंगे, उपचय अपचय कहीं और घटेंगे। तो इसका जो वचन था वो मैं आपको उद्धृत कर रहा हूं, वहां पर है तस्य प्रियम एव शिरः, ये जो सिर है ना उसका प्रिय है, वो प्रियम एव शिरः, प्रियता उसका सिर है जैसे। मोदो दक्षिण पक्ष, मोद जो है वो उसका दक्षिण पक्ष है। एक पुरुष की कल्पना कीजिए, जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो सूर्य है द्युलोक है, परमात्मा का सिर है, और फिर धड़ है, फिर हाथ पैर, ऐसे कर देते हैं ना, भूमि पैर है। ऐसे यहां क्या कल्पना की जा रही है? प्रिय जो है वो परमात्मा का सिर है, मोद परमात्मा का दक्षिण, मोदो दक्षिण पक्ष, जो दक्षिण पक्ष है दाहिना हाथ है वो मोद है, और प्रमोद उत्तर पक्ष है, उत्तर पक्ष है। तो प्रमोद है वो परमात्मा का उत्तर पक्ष है। ये दक्षिण हो गया, तो उत्तर या दक्षिण जो भी उत्तर शब्द, हम अगर पूर्व पश्चिम, पूर्व की तरफ यूं करेंगे तो ये कहलाएगा दक्षिण में कहलाएगा, और ये वाला हाथ हमारा कहलाएगा उत्तर दिशा का कहलाएगा। ऐसे ही होता है ना, ये उत्तर, तो उत्तर पक्ष है मतलब उत्तर दिशा वाला पक्ष, दक्षिण है मतलब दक्षिण दिशा वाला पक्ष। वैसे तो दक्षिण भी अच्छा होता है, दक्षता दक्षिण अर्थ है, और उत्तर भी श्रेष्ठ होता है, दोनों अच्छे अर्थों में है। लेकिन अब परमात्मा की परिकल्पना क्या की गई? परमात्मा का सिर, नहीं, प्रियता परमात्मा का सिर है, मोद उसका दक्षिण पक्ष है, और प्रमोद उसका उत्तर पक्ष है। तो परमात्मा में प्रियता सबसे कम है, मोद उससे अधिक है, प्रमोद है। तो एक ही परमात्मा में आनंद की प्रियता, उसका भेद हो गया ना, कम और अधिक हो गया। तो बोले ये जो चय और अपचय है, एक ही परमात्मा में कहीं कम कम आनंद और कहीं अधिक आनंद, ये नहीं हो सकता। ये और जगह घटेगा, परमात्मा में नहीं घटेगा। ये इसका तात्पर्य हुआ। तो क्या प्रिय शिरस्वादी, प्रिय शिरस्व तस्य प्रियमेव शिरः, ये प्रिय शिरस्वादी का संकेत है। प्रिय शिरस्वादी अप्राप्ति, परमात्मा में प्रिय शिरस्वादी की प्राप्ति नहीं होगी। उपचय अपचयो ही भेदे, ये जो उपचय अपचय है ये भेद के अंदर होगा, यहां नहीं होगा। और यदि कथन मान भी लें, यहां तो इन्होंने मना कर ही दिया है, तो एक सामान्य दृष्टि से हम कथन कर सकते हैं कि परमात्मा में प्रियता भी है, मोद भी है, प्रमोद भी है। हम अपनी दृष्टि से जो है वो परमात्मा में भी है, ऐसे एक केवल उसको समझने के लिए लगा सकते हैं, नहीं तो ये नहीं घटेगा। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये विषय स्पष्ट हो गया आपको? सिद्धांत की दृष्टि से भी मैंने और कई बातें आपके सामने रखी हैं, महर्षि के वचन, और वो उसको समझने की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से स्पष्टता हो, नहीं तो भ्रांति में चले जाएंगे, कुछ का कुछ अर्थ ले लेंगे। प्रणव प्रणव। ओ
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी। ओम शांति।